भारत के दिल में यानी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की मिट्टी में न जाने कितनी ही कहानियां बसी हुई हैं। आज हम एक ऐसे ही स्वाभिमानी और बहुत मेहनती समुदाय की बात करने वाले हैं, औंधेलिया समाज। इनकी कहानी सच पूछिए तो इस जमीन की आत्मा से जुड़ी हुई है। अच्छा, इन्हें अक्सर ओधेलिया या ओढ़िया के नाम से भी जाना जाता है। पर कभी सोचा है कि इनका नाम आखिर पड़ा कैसे? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि भाई इनका रिश्ता ओडिशा के शक्तिशाली गजपति राजाओं से क्या हो सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इनकी पहचान को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देते हैं। तो चलिए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। ये सिर्फ एक समुदाय का इतिहास नहीं है, बल्कि उनके गौरव, उनके संघर्ष और सदियों से चली आ रही उनकी अटूट विरासत की एक पूरी दास्तान है। सबसे पहले हमें इनकी जड़ों को समझना होगा। तो चलिए इनकी यात्रा की शुरुआत करते हैं इनके नाम के पीछे छिपे हुए राज से, जिसका सीधा सीधा रिश्ता है ओड्र देश से। यहाँ जो वाकई में दिलचस्प बात है वो ये है कि औधेलिया शब्द सीधे ओड्र देश से निकला है, जो आज के ओडिशा का ही पुराना नाम हुआ करता था। मतलब भाषा और भूगोल दोनों ही इनके ओडिशा से गहरे रिश्ते की गवाही देते हैं। तो ये सफर आगे कैसे बढ़ा? ऐसा माना जाता है कि सदियों पहले ये लोग ओडिशा से निकलकर मध्य भारत आए थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर और रायगढ़ जैसे इलाकों को अपना नया घर बनाया और खेती को आप कह सकते हैं अपने मुख्य पेशे के तौर पर अपनाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। लेकिन बात सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं थी। इस समुदाय में खुद को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी मानने की परंपरा है, जो सीधे सीधे इनके क्षत्रिय इतिहास की ओर इशारा करती है। कई विद्वानों का तो ये भी मानना है कि इनके पूर्वज ओडिशा के सैन्य दलों का हिस्सा हुआ करते थे। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। 19वीं सदी में जैसे ही अंग्रेज आए, इस समुदाय के लिए संघर्ष का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हो गया। देखिए, अंग्रेजों के आने से पहले औधेलिया लोग अपनी उपजाऊ जमीन और खेती के लिए अपनी लगन की वजह से पूरे इलाके में जाने जाते थे। उनकी मेहनत ही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। लेकिन फिर अंग्रेजों ने जो भारी भरकम लगान लगाया, उसने उनकी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाला। ये एक बहुत ही मुश्किल दौर था, पर जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि इतनी मुसीबतों के बावजूद उन्होंने अपनी मिट्टी, अपनी जमीन को कभी नहीं छोड़ा। तो सवाल ये है कि उन्होंने इस मुश्किल दौर का सामना किया कैसे? उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी एकता, जो उनकी पंचायत व्यवस्था में साफ दिखती थी। मुश्किल समय में पूरा गांव एक साथ मिलकर फैसले लेता था और यही एकजुटता उन्हें हर चुनौती से लड़ने की हिम्मत देती थी। संघर्ष के साथ साथ इस समाज ने अपनी एक बहुत ही अनूठी और जीवंत संस्कृति को भी सहेज कर रखा। चलिए अब इनके रीति रिवाजों और परंपराओं की दुनिया में एक नजर डालते हैं। उनकी आस्था उनकी जीवन का केंद्र है। ये समाज मुख्य रूप से भगवान शिव और शक्ति के उपासक हैं। साथ ही ये अपने ग्राम देवता बूढ़ा देव और अपनी कुल देवियों में बहुत गहरी श्रद्धा रखते हैं, जिनकी पूजा हर शुभ काम का एक जरूरी हिस्सा होती है। इनकी शादी ब्याह की परंपराओं में एक बहुत ही खास रिवाज है, जिसे दूध लौटावा कहते हैं। ये रिवाज असल में गोत्र के सख्त नियमों को लागू करने का एक तरीका है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि करीबी रिश्तेदारों में शादी ना हो। ये उनकी सामाजिक बनावट की मजबूती को दिखाता है। इनकी सांस्कृतिक जीवंतता छत्तीसगढ़ की लोक कलाओं में साफ झलकती है। सुआ, पंथी और राउत नाचा जैसे नृत्य इनके बिना अधूरे हैं और औधेलिया समाज की युवा इन कलाओं में पूरे जोश के साथ हिस्सा लेते हैं। आज़ादी के बाद का समय बदलाव का समय था। चलिए देखते हैं कि कैसे इस समुदाय ने आधुनिक दौर में विकास की एक नई इबारत लिखी है। ये चार्ट उनकी यात्रा को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। जहां पहले उनका पूरा ध्यान खेती-बाड़ी पर था, वहीं आज शिक्षा उनकी प्राथमिकता बन गई है और अब वे नेतृत्व की भूमिकाओं में भी आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो राजनीति हो या फिर दूसरे प्रोफेशनल फील्ड्स। इस बदलाव में औधेलिया समाज संगठन की बहुत बड़ी भूमिका है। ये संगठन आज के युवाओं को करियर काउंसलिंग जैसी मदद देकर और ज़रूरतमंद परिवारों का सहारा बनकर पूरे समाज को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तो ओडिशा की जड़ों से लेकर छत्तीसगढ़ की मिट्टी तक औधेलिया लोगों की यात्रा सच में किसी महागाथा से कम नहीं है। ये कहानी है उस मेहनत की जो बंजर जमीन को हरा भरा कर देती है, और उस स्वाभिमान की जो सदियों से इनके साथ चला आ रहा है। वाकई
ये एक पंक्ति ही उनके पूरे संघर्ष और जज्बे को बयां कर देती है। ये पूरा विश्लेषण हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अपनी विरासत को आगे ले जाने का असल में क्या मतलब होता है? ये सिर्फ गुजरे कल को याद रखना नहीं है, बल्कि उससे प्रेरणा लेकर अपने भविष्य को बनाना है। और औधेलिया समाज की कहानी हमें यही सिखाती है।